Hello everyone and welcome to the channel. I'm your mentor Khan and today we are going to learn reading comprehension which is very much useful for CAT, SAT, IPMET and CLAT examination. Reading comprehension mein we will just learn the tips and techniques and the common answer choices, and there will be a lot of elements which I just categorize into different categories, and I'll just make you understand each and everything. So let's begin. चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्लाइड है वो है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो चीज इन्वॉल्व होता है माय डियर, उसको मैंने कैटेगराइज किया है। इस चीजों को आप लोग आराम से समझ लो, ठीक है। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहला पैसेज टाइप। देखो बंदा, टाइप को सिलेक्ट कर लो, अपने फेवरेट जोन को जानो कि आपका फेवरेट जोन क्या है। सारे जगह से आरसी आते हैं, सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये समझ में नहीं आता है। कुछ भी आपको सोर्सेस बताई जाती है, चाहे वो एडिटोरियल पेज हो या फिर एऑन हो या गार्डियन हो या फिर अल डेली या न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई भी सोर्सेस हो, वहां पर आप कंफ्यूज होते हो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्किप करना चाहिए। माय डियर, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी, आपको जो फेवरेट जोन है, आप 5 6 7 जो भी आपके फेवरेट जोन होते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लो। देखो बेसिकली तो आपको तीन टाइप में, तीन जोन में बांटा गया है। सोशल साइंस, साइंस एंड बिजनेस बेस्ड पैसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके भी सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको नेचर, एनिमल, फिलोसफी, आईटी एंड बायो, ये आप अपना फेवरेट जोन रख लो, क्योंकि आपको जनरली कैट में ये चीजों को देखने को मिलता है, और कैट ही नहीं सारे एग्जामिनेशन को देखने को मिलता है, ठीक है। हिस्टोरिकल कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें हिस्टोरिकल बेस आते हैं या ज्योग्राफी या पॉलिटी, लेकिन आपको बेसिकली नेचर रहेगा, एनिमल, फिलोसफी, आईटी एंड बायो, ये सारे जोन को आपको टच करना चाहिए एज वेल द कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न नाउ। तो ये आपको फेवरेट बने या ना बने, आपको देखना चाहिए। मैं बोलूंगा आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि अब आप जो भी सोर्सेज को पढ़ोगे, आपके पास में अगर नेचर या एनिमल या फिलोसफी, आईटी, बायो अगर नहीं है, तो भाई आपका फेवरेट जोन नहीं है, वो आपका इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है। तो इसको आप स्किप कर दो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अदरवाइज इफ यू जस्ट वांट टू इंडल्ज इन दैट केसेस, डेफिनेटली यू विल जस्ट डू रॉन्ग। So this is my perceptions that you must go for this. These all nature, animal, philosophy, IT, and bio, and the totally based on your viewpoint, that how you just want to go for RCs, right? If you just wanted to go for historical or geographical or political, you just go. This may be your favorite zone, but I'll just suggest to the people that not sometime or the other, but always, or I just see several times that nature based, animal based, and philosophical, psychological, IT and bio based questions are asked. So that's why I just suggest to you that if you just want to go for these all, you would be in you will definitely feel that comfortable over there, right? Now, if I just want to ask, we have just already discussed that these are the zone of the RCs, right? Types of the RCs. But if I'm just gonna write एक RC में लिखता हूँ यहाँ पे, not एक draw करता हूँ यार, ये RC suppose, ठीक है? So now we have just selected, okay, I'll just go for the bio, right? I'll go for IT and I will go for nature, animal, philosophy, psychological, whatever. So suppose this passage, now we, must know that what are the content of the passage. अभी हम लोगों ने select किया passage, अब passage की जो content है, these are the most important, right? अब देखो passage content क्या है my dear, passage में होता क्या है, समझ लो इसको। एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक स्टेटमेंट। टॉपिक मतलब बोले तो पैसेज के स्टार्टिंग होगा, कोई भी चीजों को पैसेज के स्टार्टिंग हो, या फिर कोई भी आप फिल्म भी देखते हो तो वहां पे भी स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है उसकी भी स्टार्टिंग जो होगी, वो एक सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया की इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया होगा, उसके चारों तरफ कुछ भी आप बोलो, कोई भी चीज आप बोलोगे, अगर सेंट्रल आइडिया से वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, तो कुछ चीजें तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, बहुत सारे 100% जो टेक्स्ट होते हैं उसमें से 60% जो टेक्स्ट होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। 40 to 50% जो टेक्स्ट होते हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जिससे आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है और उससे आंसर्स नहीं आ सकते, राइट। तो दैट्स व्हाई इस सारी चीजों को सीखना जरूरी है जहां आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो। तो उसमें एक टॉपिक स्टेटमेंट होगा। टॉपिक स्टेटमेंट बोले तो सेंट्रल आइडिया, द मेन आइडिया, राइट। नाउ स्कोप बोले तो स्कोप क्या होगा, तो वो वहां पे इलेबोरेशन का मतलब उसको विस्तार रूप से बताया हुआ होगा कि अगर मैं बात किसके बारे में करना चाहता हूँ,
अगर मैं बात करना चाहता हूँ पॉल्यूशन के बारे में, तो पॉल्यूशन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि पॉल्यूशन के बारे में, तो अगर राइटर क्या चाहता है कि वो अपने रीडर को ज़्यादा से ज़्यादा समझाए, तो सबसे पहले वो टॉपिक तो लिख देगा कि पॉल्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? बट इसको इलैबोरेट करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ द पॉल्यूशन यू आर टॉकिंग अबाउट। वायु पॉल्यूशन है या फिर गैस पॉल्यूशन है या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन है, किस टाइप का पॉल्यूशन है? तो उसको मतलब कि वो इलैबोरेट करेगा या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएगा कि पॉल्यूशन से होता क्या है। नाउ प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस इज़ फुल ऑफ एविडेंसेस, एविडेंसेस मतलब सबूत। एविडेंसेस, एग्जाम्पल्स, ओपिनियन, ये सारी चीज़ें भरे रहेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे टॉपिक स्टेटमेंट है, देन द इलैबोरेशन वुड बी ओवर देयर एंड देन द प्रीमाइसेस वुड बी ओवर देयर। प्रीमाइसेस जो कि सपोर्ट करेगा इलैबोरेशन को, इलैबोरेशन जो कि सपोर्ट करेगा टॉपिक स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट से पिंकी मस्ट बी फायर्ड, so why should be, I mean, Pinky be fired? I'm not talking about this statement only. क्यों पिंकी को फायर करना चाहिए? तो पिंकी ऑलवेज कम्स लेट। पिंकी हमेशा लेट आती है, इसलिए पिंकी को फायर करना चाहिए। और पिंकी लेट क्यों आती है? कि हो सकता है कि उसका बाइक खराब हो सकता है उसके उसको घर से कुछ भी, मतलब कि उसके फादर नहीं अलाउ करते होंगे या कुछ भी हो सकता है, देयर मस्ट बी द रीजन। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर बाइक खराब होने की वजह से पिंकी लेट हो रही है, तो पिंकी के लेट होने की वजह से उसको फायर किया जा रहा है। तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो भी बातें होती हैं। अगर जो बात सपोर्ट नहीं करती है, वो फिर आपका इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, उससे क्वेश्चन भी नहीं होंगे और उसके आंसर्स भी नहीं मैच करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इलैबोरेशन एंड प्रीमाइसेस हो गए। पर्पस, पर्पस, व्हाई, क्यों भाई वो राइटर क्यों बैठा है उस पैसेज को लिखने के लिए? तो जो पर्पस होगा उस चीजों का, मतलब कि पर्पस, scope and the topic, these are most important point as far as the passage content is concerned, right? So we can just write like this: topic statement, then after scope, then the purpose, TSP. If you just want to recall or just you just want to remember this all, so you can just write TSP, means topic statement, scope, and premises. And if I just talk about elaboration, so elaboration comes under premises, sorry, scope, and premises also comes under scope. So guys, ये है आपके पैसेज की कंटेंट। मीन्स if somebody ask you कि पैसेज में क्या होता है, तो पैसेज में टॉपिक स्टेटमेंट होगा, which should be nothing but the central idea or the main idea, right? And then after there will be the scope, जहाँ पे आपको इलैबोरेशन एंड प्रीमाइसेस मिलेंगे। इलैबोरेशन क्या होता है? इलैबोरेशन ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट, इलैबोरेशन ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट उसको इलैबोरेट करता है। प्रीमाइसेस क्या है? प्रीमाइसेस में एविडेंसेस होंगे, प्रीमाइसेस में एग्जांपल्स होंगे, ओपिनियन होगा, ये सारे चीज भरे रहेंगे। एंड देन आफ्टर द पर्पस, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अब बात करेंगे पैसेज के स्ट्रक्चर्स। पैसेज का स्ट्रक्चर दो तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजिशन और द गाइड वर्ड्स, और ऑन द बेसिस ऑफ द व्यू पॉइंट्स। मतलब कि पैसेज किस तरफ मूव कर रहा है, इसको हम ट्रांजिशन वर्ड्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं और व्यू पॉइंट्स के। भाई मेरे को बहुत सारे बिहार के ही स्टूडेंट्स हैं एंड यूपी के भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लखनऊ के हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसेज को समझने के लिए आपको जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, उस चीजों को बेसिकली, कुछ लड़कों का ये कमेंट भी आता रहता है मेरे को कि सर, हम बिहार बोर्ड से हैं, हमारे लिए पैसेज कैसे ये सही हो सकता है? मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको कंटेंट और समझना भी है उस चीज़ों को। वोकैब्युलरी थोड़ी-सी एनहांस करो और उसमें आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपके लिए एडिटोरियल और जितने भी सोर्सेज़ हैं टफ है, तो आप कुछ फेवरेट ज़ोन अपना सेलेक्ट करो। अगर आपको स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, आप स्पोर्ट्स की बातों को समझ पाते हैं, तो स्पोर्ट्स के ही पेज आप न्यूज़पेपर से उठाओ, उसको पढ़ो, या फिर फ़िल्म से रिलेटेड जो भी आपका फ़ेवरेट ज़ोन है भाई, स्टार्ट करो। हैबिट होनी चाहिए ताकि आप उसको फिर फ़ील कर सको, राइट? हर जगह, हर चीज़ों के लिए हमको वोकैब्युलरी का एग्ज़ैक्ट मीनिंग नहीं पता हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। उसका सेंस निकालते हैं, राइट? ये सेंस होगा, पढ़ने से आएगा। आप काफ़ी ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हो, तो कम से कम आप हाफ एन आवर भी अपने एडिटोरियल पेजेस को या फिर कोई भी फेवरेट ज़ोन है, उसको पढ़ो। उससे 1 महीना तक हैबिट होगी।
हैबिट के बाद फिर आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। और ये जो मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाया है, इसको आप देखो, बिल्कुल ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अब पैसेज जो मूव करता है वो ट्रांजिशन और गाइड वर्ड्स के बेसिस पे, जिसको हम लोग माइक्रो लेवल बोलते हैं, एंड मैक्रो लेवल पे हम लोग देखेंगे उसके व्यू पॉइंट्स, पैसेज के व्यू पॉइंट्स। ये अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट पैसेज क्वेश्चंस, तो बेसिकली जो पैसेज का जो क्वेश्चंस होगा, दैट इज बेस्ड ऑन ओवरव्यू क्वेश्चंस, explicit detailed questions, inference questions, tone, and passage organization questions. So there are just given these all, right? Aftermath, there will be a lot of kinds of the passage के जो types होते हैं, sorry, question के जो types होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि जितने भी क्वेश्चन टाइप्स हैं, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ी-सी ट्रिक्स भी होती है। Then after common wrong answer choice, which is most important, guys, I would like to grab your attention that there would be 4 options, A, B, C, right? A, B, C, D, right? यहाँ पे 4 ऑप्शन। अब इनमें एक सही होगा, एक सही हो जाएगा। हो सकता है A, B, C में से कोई भी सही हो जाए, लेकिन 3 गलत है। 3 गलत कैसे हैं? और ये कैसे बनाए जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी बोलता हूँ, कोई भी पैसेज दिया हुआ है, तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस के तो आंसर भी फैक्ट्स पे ही बेस्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इसमें दिया हुआ है कि भई व्हाट विल बी द वेट ऑफ योर दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के बारे में अगर वेट, प्राइस कुछ भी लिखा हुआ है, तो दैट इज वेरी मच फैक्ट्स, राइट? अब इस फैक्ट्स के बारे में अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो ईज़िली हम ट्रैक कर सकते हैं पैसेज से। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली आते हैं, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है? बच्चे वाला नहीं है। तो आपके पास में क्या है? ये आपको क्वेश्चन पूछेगा इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस व्हिच इज़ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मेरे लिहाज से, राइट? बाकी के लिए कौन सा हो सकता है? टोन हो सकते हैं, टाइटल हो सकते हैं, या फिर मेन आइडिया क्वेश्चन होते हैं, जबकि होने नहीं चाहिए। लेकिन मैं इसको भी आपको आसान कर दूँगा। इन्फ्रेंस क्वेश्चन दैट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर यू। तो ए, बी, सी, डी यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आपको एक राइट है और बाकी 3 रॉन्ग है। 3 रॉन्ग आने का ये सारे 6 जो पॉइंट्स है, इसके बेसिस पे आपके 3 रॉन्ग आंसर होने चाहिए। या तो आपका आंसर आउट ऑफ स्कोप हो, या ऑपोजिट हो, या डिस्टॉर्शन होगा, इर्रेलेवेंट होगा, टू जनरल या टू डिटेल। इन सारे के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पैसेज टाइप। पैसेज टाइप में कितने टाइप्स के पैसेज हैं और क्या-क्या उसमें होता है। तो पैसेज टाइप एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, साइंस, सोशल साइंस एंड इकोनॉमी बेस्ड, राइट? यहाँ पे होते हैं। चलो सोशल साइंस क्या है देख लो। सब्जेक्टिव होता है भाई, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट। आर्ग्यू यूजुअली एक्सिस्ट टू आर्ग्यू, राइट? नॉट आई मीन ऑल द टाइम, यूजुअली, जनरली यू कैन से। एंड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट कि साइंस बेस्ड का क्या है, साइंस, तो साइंस होता है ऑब्जेक्टिव, एंड ये एग्जिस्ट करता है, जनरली एग्जिस्ट टू डिस्क्राइब। मीन्स अगर मैं बात करना चाहता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, तो उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। उसमें आर्ग्यू क्या होगा? मैं बोलूंगा कि अगर सूरज पश्चिम में डूबता है तो डूबता है, राइट? देयर इज नो आर्गुमेंट, राइट? तो ये है ऑब्जेक्टिव एंड जनरली एग्जिस्ट टू डिस्क्राइब। नाउ social science, which deals with people, societies, and their institutions, is typically the domain of idea, opinions, and conjecture, right? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये साइंस किस डील करता है पीपल, सोसाइटी एंड देयर इंस्ट्रक्शंस, राइट? और इसका डोमेन क्या है? वो क्या करेगा? आइडियाज, ओपिनियन एंड कंजक्चर वो शो करेगा, राइट? वहां पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइंस बेस पे, तो साइंस का है नेचर एंड यूनिवर्स, एंड टिपिकली द डोमेन ऑफ फिनोमेना, थ्योरीज, एंड these are the point as far as the science and social science, because I just already said that economics और business based passage जो होते हैं वो social science में ही आते हैं, तो वो उसी में include हो जाते हैं, and उसी के माध्यम से हम लोगों को उसी व्यू पॉइंट से पढ़ना भी चाहिए। Note, viewpoints and the flow of idea and viewpoints are generally more important in social science reading than in science readings. तो हमारे पास ये भी point मिल गया कि if I just talk about viewpoints and the flow of ideas and viewpoints, तो more important होते हैं social science में, ना के science based में। Science based में generally आपको factual questions पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन सभी कुछ चीजों को देखते हुए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका easily. Now,
If I just talk about the passage content क्या है? Subdivide the whole passage into three areas, namely topic, scope, and purpose, as we discussed earlier, right? जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की, तो topic, what is topic? It is defined as the broad subject matter of the passage. मतलब कि जैसे ही आपका टॉपिक है, भाई कुछ भी लिखोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, ठीक है? वहां पे आपका टॉपिक होना चाहिए कि क्या चीज से स्टार्ट कर रहे हो। ये थोड़ा सा वेग हो सकता है, अगर ये वेग है तो इलेबोरेशन से पता चलेगा, अगर इलेबोरेशन भी वेग है तो एग्जाम्पल से पता चलेगा, कहीं से ना कहीं से तो यार मेन आइडिया अपन को पता चलना है कि हाँ वो किसके बारे में लिख रहा है। इतना भी वो ना तो वो राइटर बेवकूफ होता है ना ही रीडर। स्कोप, स्कोप क्या करेगा? स्पेसिफिक करेगा। मैंने क्या बताया था? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एविडेंसेस, वो सारे जो मेन आइडिया है ना उसको और स्पेसिफाइड करेगा, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी द मेन आइडिया, ठीक है? तो ऑथर ये करता है ताकि और क्लियर हो जाए ना। द पर्पस, पर्पस मींस व्हाट? अरे भाई ऑथर किस लिए बैठा है? व्हाई डिड द ऑथर सिट डाउन टू राइट दिस पैसेज? इन समरी, टॉपिक एंड स्कोप्स आर व्हाट a passage is about, while the purpose is about why the passage was written. Means if I just talk about what is the topic and scope. So if I just talk about scope and topics, so ये what का आंसर देगा, ठीक है? And purpose, तो ये purpose why का आंसर देगा। Why the author sit down to write this passage, so ये purpose देगा। आगे हम लोग और भी समझेंगे, मतलब कि ये तीन एलिमेंट which are most important as far as the passage is concerned। now आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप लोगों को टीएसपी से याद, जैसे कि मैंने बताते हैं, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ठीक है? यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको पॉज करो और पढ़ डालो। तो पढ़ने से हमें पता ये चलता है कि the whale is the largest mammal in the animal kingdom. When most people think of whales, they think of sluggish, obese animal, frolically, freely in the oceans by the day and eating tons of foods to sustain themselves. When people think of ants, on the other hand, they tend to think of hardworking, underfed creatures transporting objects twice their body size to and from hidden hideaways. However, if we analyze food consumptions based on body size, we find that ants eat their full body weight every day, while a whale eats the equivalent of only 1,000 of its body weight each day. In fact, when we compare the proportionate food consumptions of all living creatures, we find that the whale is one of the most food efficient creature on earth. So now I'm just going to write what will be the topic, what will be a scope, and what will be the purpose. So we can just easily understand that the topic is whale, right? Whale is the largest mammal in the animal kingdom, right? What will be the, now I'm just going to write whale. What will be scope? So if we just talk about that, we have discussed when most of the people thinks this thinking is based on the people, right? This is not the thinking of writer. So when most people think, so it's thinking of people, not writer. And till this way, yeah. But when we start, however, if we analyze, we indicates that writer and the people. If we analyze food consumption based on body size, we find that ants eat their full body weight every day, while a whale eats the equivalent of only 1,000th of its body weight each day. In fact, so what, I mean, on which basis the writer wants to give you example. So you can just easily analyze that it's given with the food consumptions, right? So what will be the scope? What kind of evidences? If I just talk about the evidences on which the writer wants to speak or just support this one, that the whale is the largest mammal in the animal kingdom. So I'll just say the food consumption was the scope, or you can say the evidences, so that we can just analyze when
when the writer said that the food consumptions on based on body size, we find that the ants ate. So किस जानवर को यहाँ पे एनिमल को वो appreciate कर रहा है, whale or ants? So definitely when however has been used, it's showing the contrast. और उससे पहले हम देख रहे हैं कि पीपल की थिंकिंग थी कि जो वेल है वो ज्यादा खाता है और और ये sluggish है, obese animal है, frolically free in the oceans by day and eating tons of the foods. जबकि एंड के बारे में उनका पॉजिटिव साइन है, बट हाउ आने के बाद में ये पूरा चेंज हो गया, उल्टा हो गया. अब राइटर का जो व्यू पॉइंट है वो एंड के बारे में है कि वो पूरे अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो हर दिन खाती है, जबकि वेल ऐसा नहीं है, वो 1000 अपने वेट का ही खाता है पार्ट. इनफैक्ट व्हेन वी जब उसने कंपेयर किया प्रोपोर्शनेट फूड कंजम्पशन के बेसिस पे लिविंग क्रिएचर में, तो पाया कि वेल इज वन ऑफ द मोस्ट फूड एफिशिएंट क्रिएचर ऑन अर्थ. Food efficient is a positive sign. So what the writer wants to speak, writer wants to speak on the basis of food consumption, that the whale is the largest mammal. And what the purpose? Why did the writer sit down to write this passage? Only because of the whale is one of the most efficient, food efficient creature on earth. So food efficient creature would be the purpose. Whale is one of the most food efficient creature. He just want to make you understand. He just want to convey the message that food, on the basis of food efficiency, and he just designed this one. The whale is one of the most food efficient creature on earth. But before to, I mean, give this evidence, he has already said that whale is the largest mammal. So when we just compare that one, the whale is his largest mammal. In spite of being largest, so we are just giving, why we just said that the food, the whale is the largest mammal, and in aftermath we are just saying that the people have said that I mean it eats tons of the food to sustain themselves. So इस basis पे ही राइटर ने इस चीजों को बताया है कि वो फूड इफिशिएंट क्रिएचर है, और एग्जाम्पल भी फूड कंजम्पशन के बेसिस पे, और लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एंड है, एंड जो एम्फसाइज कर रहा है, एंड ईटिंग टन्स ऑफ फूड्स टू सस्टेन देमसेल्व्स, राइट. यहाँ पे एम्फसाइज हो रहा है, इस चीजों पे बात हो रहा है. इस राइटर भी उसी को काउंटर करते हुए बताने की कोशिश कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी चीजों को देखते हैं. चलो. सो वेल, यहाँ पर मैंने इस चीजों को लिख भी दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो. व्हाट इज द टॉपिक? द आंसर इज क्लियर बेस्ट. डोंट बी फूल इनटू thinking that the topic is the animal kingdom. This would be an example of answer that is too general, right? So अगर मैं बोलूंगा एनिमल किंगडम तो ये टू जनरल होगा, बिकॉज यहाँ पे वेल के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे, गाइस. So well, I just given this second example, and you need to find out what is the elaboration and the topic statement. So if I just read it out, like many other fast-growing cities around the world, Mexico City is facing severe water shortage. Many of its 20 million inhabitants receive only 1 hour of piped water per week. Others receive none at all for weeks on end. Those who can afford the expense built their own home water system to catch and keep rainwater to supplement the city water. The sustained, according to the international experts, is the result of the combination of factors. First. The system of pipes is old and poorly managed, with the result that the pipes lose almost 40% of the water that they distribute around the city. Second. This demand for water, which has grown with the rapid population growth, far exceeds the supply. Furthermore, the water is consumed not only by residents for household uses, but also by thirsty industries such as beer brewers and soft drink bottlers, and there is little incentive for them to conserve or cycle water. So I hope you understand. I just emphasize upon some of the words over here, like first, second, and furthermore. So I will say that what would be the topic statement. So I'm going to show you.
I'm gonna show you. देख लो. Like many other fast-growing cities around the world, Mexico City is facing severe water shortage. तो ये है आपका टॉपिक स्टेटमेंट. राइटर इसी चीज को बताना चाह रहा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं. तो उस बेचारे को उसको और इलैबोरेट करना पड़ता है. Many of its 20 million inhabitants receive only 1 hour of pipe water. It's supporting that the writer ने एक line लिखा है, like many other fast-growing cities, Mexico City is facing severe water shortage, facing severe water shortage. ये. So this line is supporting this one. Others receives none at all for weeks and ends. ये भी आप support कर रहा है. Those who can afford the expense build their own home water system to catch. और ये करने की जरूरत क्या है? Because Mexico City is facing severe water shortage. Now, elaboration खत्म. The situation according to international experts. Now, example evidences is a result of a combination of factors. ये situation जो आ रहा है international experts के according बहुत सारे फैक्टर का एक कॉम्बिनेशन है. पहला दिस इज द एग्जांपल. मतलब जो चीजें मैं बता रहा हूं आगे हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे. द सिस्टम ऑफ पाइप्स इज ओल्ड एंड पुअरली मैनेज विद द रिजल्ट दैट द पाइप्स लॉस ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वाटर. हो सकता है कि भाई जो उसका पाइप है खराब हो गया है, ओल्ड हो गया है और अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ है, इसलिए 40% जो पानी है वो बह जाते हैं. Second, the demand for the water which has grown with the rapid population. Population बढ़ रहा है तो पानी का भी डिमांड बढ़ेगा. Far exceed and supply. तो far exceed the supply, supply से काफी ज्यादा है. Furthermore, मतलब क्या है भाई? Furthermore का मतलब जैसे चल रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, आगे देते रहो, right? The water is consumed not only by residents for household use, but also by thirsty industries such as beer बनाने वाले लोग, ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले लोग पानी का कंजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है. तो इसके वजह से these are 3 examples which supports this elaboration, and this elaboration supports the topic statement. Now you can you may agree with the point that yes, exactly, Mexico City is facing severe water shortage. That's why this elaboration and the examples have been given over there. यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे इसको कि किस तरीके से और इलैबोरेट कर सकते हैं. और बहुत सारे अभी पॉइंट्स बचे हुए हैं. नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियोस में इसको स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो. टेक केयर.